नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। सीमा सुरक्षा बल और अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में सीमा पार ड्रोन आधारित तस्करी के एक बड़े प्रयास को आज सफलतापूर्वक विफल कर दिया। ये जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव द्वारा दी गई। डीजीपी गौरव यादव ने इसे ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने बताया कि चकवाला गांव पीएस अजनाला के अंतर्गत निकट सतर्क स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी टीमों ने खेतों से हथियारों और विस्फोटकों की खेप बरामद की है और इस दौरान 2 30 कैलिबर पिस्तौल और 4 मैगजीन, 30 जिंदा कारतूस, 2 हथगोले, 2 लीवर डेटोनेटर और रिमोट कंट्रोल डिवाइस और चार्जर, कमांड तंत्र, 8 बैटरी, ब्लैक बॉक्स और 972 ग्राम आरडीएक्स बरामद किया गया है। डीजीपी ने बताया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और विमान अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद भी केंद्रीय बैठकों का दौर लगातार जारी है और इस बीच आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मुलाकात की है। बैठक के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान भी पीएम आवास पर पहुंचे। इस दौरान बैठक में मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। आज रविवार को लखनऊ रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन इकाई का शुभारंभ आज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली से इस समारोह में शामिल हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इसका उद्घाटन किया गया। यह कदम उत्तर प्रदेश और भारत की डिफेंस आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालातों में सामरिक शक्ति को नई धार देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ये प्लांट एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उत्पादन करेगा, जिनका उपयोग चंद्रयान मिशन और लड़ाकू विमानों में किया जाएगा और इसके साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी परियोजना का भी लोकार्पण किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जहां रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध के बीच अब बिना शर्त सीधी बातचीत की संभावना एक बार फिर से सामने आई है। इसको लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे 15 मई को तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन से बिना किसी शर्त के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने आरोप भी लगाया कि 2022 में वार्ता यूक्रेन ने रोकी, न कि रूस ने। बहरहाल अभी यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार से 23 दिन के बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने के लिए अपील की है ताकि शांति वार्ता की राह खोली जा सके। अब सबकी निगाहें 15 मई पर टिकी हैं कि क्या यह बैठक शांति की ओर कोई ठोस कदम साबित हो पाएगी या फिर एक बार मौका गवा दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कश्मीर का जिक्र करते हुए यहीं की समस्या का समाधान कराने की बात कही है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ही सबसे पहले कथित सीज फायर की जानकारी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास यह जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि वर्तमान आक्रमण को रोकने के लिए समय आ गया है। ट्रंप ने कहा कि मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की गला रेतकर और 4 महीने के बेटे की गला घोंटकर हत्या करने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी। मिली जानकारी के मुताबिक बांदा के पुलिस एसपी फ्लांश बंसल ने बताया कि अरतरा कस्बे के आजाद नगर मोहल्ले में एक मकान के मालिक ने कमरे से बदबू आने पर पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने कमरे का ताला तोड़कर 20 साल के जितेंद्र, 20 वर्षीय पत्नी गौरा और उसके 4 महीने के बेटे के शव बरामद किए। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल पाकिस्तान के युद्ध विराम होने के बाद फिर उसका उल्लंघन करने के बाद सारा देश गुस्से में है और उसी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान को ना पाकिस्तान बताया। उन्होंने कहा कि झूठ, फरेब, धोखेबाजी इनके हथियार हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर नजर रख रहे हैं। बता दें कि 7 मई को भारत ने आतंकवादी ठिकाने नष्ट करने के लिए हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान में चल रहे कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था, जिसकी बौखलाहट में पाकिस्तान ने कई ड्रोन हमले किए, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान भारत के ज्यादा दिन हमले झेल नहीं पाया और सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से हरकत शुरू कर दी, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष है। इसी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान ना पाकिस्तान है, समय आने पर जो कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे।
भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश ने कहा कि 22 अप्रैल को जो कायराना हमला हुआ था जिसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी मारा गया था, उसका बदला भारत सरकार ने बहुत अच्छे से लिया है। जिन लोगों ने आतंकवाद को पनाह दी, कट्टरपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया और आतंक का अड्डा बनाया, उन्हें हमारी सरकार और सेना ने करारा जवाब दिया है। राजेश नरवाल ने कहा कि सेना ने जो बदला लिया वो काबिले तारीफ है। जो सीजफायर है वो राष्ट्र की एक कूटनीति होती है जिसमें बाकी देश भी होते हैं। जो निर्णय सरकार ने लिया उसमें मैं सहमत हूं। अगर पाकिस्तान दोबारा से सीजफायर का उल्लंघन करता है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। आतंकवाद के मुद्दे पर सभी राष्ट्र एकजुट हैं। वहीं सेना के नाम संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि तीनों अंगों को बधाई, उनके मनोबल के लिए शाबाशी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान होने के बाद हरियाणा में हालात सामान्य होने लगे हैं। सीजफायर के बाद हरियाणा से होकर पंजाब और राजस्थान जाने वाली 6 ट्रेनों का बहाल कर दिया गया है, जिससे अब यात्रा करने में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि भारत और पाकिस्तान चुनाव में हरियाणा से होकर पंजाब और राजस्थान जाने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था और इन ट्रेनों को फिर से बहाल कर दिया गया है। अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक ने कहा कि रोकी गई ट्रेनें रूटीन की तरह संचालित होगी। जिन ट्रेनों को रद्द, शॉर्ट, टर्मिनेट, डाइवर्ट किया गया था उनसे जुड़ा आदेश भी रद्द कर दिया गया है। सभी ट्रेनें नियमित रूप से अपने तय गंतव्य तक पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पाकिस्तान और उसके द्वारा संरक्षित आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाले नहीं, उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। अब समय आ गया है जब आतंकवाद को कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अभियान से जुड़ना होगा। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।